हेलो फ्रेंड्स, आई विनोद यादव वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल वीएन केमिस्ट्री। देखिए, आज के इस लेक्चर में अभी हम 9th क्लास के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है इज मैटर अराउंड आवर सराउंडिंग इज प्योर। ओके, तो आज की जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, जैसे मैंने ग्रीन कलर से लिखा भी हुआ है, देख लीजिए बोर्ड के ऊपर। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स पे आने से पहले हम सीखेंगे ये होता क्या है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है। मैं कंसंट्रेशन का शॉर्ट ऐसे लिखता हूं CONC की पावर n। इट इज नोन एज माई कंसंट्रेशन इन माई टर्म्स। ओके, देखिए दो एक्टिविटी करते हैं जो ऐसे बुक्स में अगर हम दे रखी है। सपोज करो मैंने दो बीकर लिए हैं, दोनों बीकर जो है 250 ml 250 ml के हैं। 250 ml बीकर A और ये बीकर B। इन दोनों बीकर्स में मैंने सपोज कीजिए 100 ml इसमें पानी ले लिया। कितना लिया? 100 ml। और सपोज करो 100 ml ही मैंने इसमें ले लिया। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, इस वाले बीकर के अंदर मैंने जो क्यूप्रिक सल्फेट नहीं होता है CuSO4.5H2O, ये वाला साल्ट क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसे ब्लूबिट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लूबिट्रोल। इसका कलर ब्लू होता है। इसमें मैंने क्या किया, एक क्रिस्टल डाल दिया। सिर्फ क्या डाल दिया? एक क्रिस्टल डाल दिया। ये क्रिस्टल को मैं एक स्टार से डिनोट कर रहा हूं। ये डाल दिया मैंने CuSO4.5H2O का एक क्रिस्टल और इसको डिसॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। ओके, तो आप देखोगे पूरा एक घुल जाएगा और पूरे सॉल्यूशन को ब्लूनेस ले आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक स्पैचुला भर के क्यूप्रिक सल्फेट पाउडर इसमें डिसॉल्व कर दिया। एक क्रिस्टल के मुकाबले तो बड़ा बनाया मैंने। अभी देखो, इसको डिसॉल्व कर तो इसको भी मैंने पूरे को डिसॉल्व कर दिया। क्या कर दिया, मतलब दोनों सॉल्यूशन बनाए मैंने। एक तरह से पानी में डिसॉल्व कर दिया क्यूप्रिक सल्फेट को। पहले वाले में मैंने एक क्रिस्टल डाला, दूसरे वाले में एक स्पैचुला भर के पूरा डाला है और डिसॉल्व हो गया। मान लो कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस नहीं सॉरी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मेरा एक टाइप से बन रहा है, मतलब कि इसमें कुछ बचा नहीं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इसका जो ब्लूनेस है, इस सॉल्यूशन की जो ब्लूनेस है, इसके मुकाबले वो लाइट मिलेगी काफी। इसकी ब्लूनेस डार्क मिलेगी, डार्क ब्लूनेस। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि भाई इस 100 ml पानी के अंदर, क्योंकि क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा थी इसके मुकाबले, तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन बी बना है ना, इट इज मोर कंसंट्रेटेड, एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ए के मुकाबले सॉल्यूशन बी, जिसमें साल्ट की क्वांटिटी ज्यादा थी, इट इज सेड टू बी मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ए। और सिंपल भाषा में, और नहीं समझ में आया तो एक बात और समझ लीजिए। सपोज करो आपकी मदर ने आपके पापा को एक कप टी दी। क्या दी? एक कप टी दे दी उसने, आपकी मम्मी जी ने। ठीक है, फिर आपके पापा ने कहा कि अरे आपने चीनी थोड़ी कम डाली हुई है, 1 चम्मच चीनी और डालो इसमें। तो पहले सपोज करो एक कप के अंदर आपकी मदर ने 1 चम्मच चीनी डाली होगी लगभग। आपके पापा को मीठा ज्यादा पसंद है, उन्होंने 1 जमा 1 2 स्पून कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि दोबारा जो चाय उनको दी गई, इट इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। अब तो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें एक गिवन क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की मात्रा दी जाती है एज कंपेयर टू किसी और के। जो दी जाती है वो ज्यादा है, जो नहीं दी गई थी तो कंपेयर किया गया वो कम है। तो इट इज सिंपली नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब कुछ मेथड्स आपके 9th क्लास में दे रखे हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं, पहले उनके फॉर्मूलाज लिखूंगा, फिर उनके न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, कोई बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं है। चलो न्यूमेरिकल्स पे आने से पहले एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसका नाम है सोल्यूबिलिटी। क्या नाम है? सोल्यूबिलिटी।
सोल्यूबिलिटी, ये सोल्यूबिलिटी होती किसकी है? सोल्यूबिलिटी होती है सॉल्यूट की। किसकी सोल्यूबिलिटी होती है? सॉल्यूट की। कि भाई गिवन अमाउंट इट इज द, ऐसे लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given amount of solvent। देखो ध्यान से देखो मैंने क्या टर्म यूज किए हैं। गिवन अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट आप घोल सकते हो सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी। सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी। आप केमिस्ट्री लैब में भी गए होंगे, आप वहां कई तरह के साल्ट्स आपने देखे होंगे। तो एक गिवन अमाउंट सॉल्वेंट, सपोज करो कि मेरे पास 100 ml के 4 बीकर हैं, ना तो 200 ml के 4 बीकर मेरे पास, ठीक है। और इन चारों में मैंने क्या किया, 50-50 ml पानी ले लिया और अलग अलग साल्ट मैंने घोलने शुरू किए। साल्ट ए, साल्ट बी, साल्ट सी और साल्ट डी, ठीक है। और मैं तब तक घोलता रहा जब तक कि साल्ट्स का घुलना बंद नहीं हो जाएगा। जब तक कि साल्ट्स का घुलना बंद नहीं हो जाएगा तब तक थोड़ा थोड़ा करके घोलता रहा। तो मैंने देखा साल्ट ए की लगी भी 4 स्पून। साल्ट ए कितने स्पून लगी? 4 स्पून का स्पैचुला का। साल्ट बी की लगी थी 2 स्पून। भाई दूसरी स्पून डाली, उसके बाद उसका घुलना बंद हो गया, मुझे साल्ट दिखाई देने लग रहा था। ये 4 स्पून के बाद ये कंडीशन आई। इसमें लगे मान लो 5 स्पून। कितने स्पून? 5 स्पून। और साल्ट डी के लगे मान लो 6 स्पून। तो इसका मतलब क्या है, जो साल्ट डी था ना उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी लग रही है। इसकी क्वांटिटी सबसे कम लग रही थी, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। तो अब समझ में आ गई होगी आपको बात, ये डेफिनेशन मेरी। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी के मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, 8 से 10 न्यूमेरिकल से हो पाएंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और इसमें कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो आप थोड़ा ध्यान से चीजों को समझे, फिर अपनी बुक खोल के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। तो देखो कौन कौन से मेथड्स हैं जो कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है। पहला है मास बाय मास परसेंटेज। पहला क्या है? मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इसका सिंबल होता है W/W, परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 करना, क्योंकि परसेंटेज निकालनी हम लोगों ने। क्लियर हो गया? अब एग्जामिनर क्या करेगा, या तो ये निकलवाएगा या ये दे करके ये निकलवाएगा, चाहिए ये निकलवाएगा। ये तो फैक्ट ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला लिखते हैं W/V, परसेंटेज इज इक्वल टू, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो रखना ही रखना है क्योंकि मास बाय वॉल्यूम है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, इनटू में 100। तीसरा मेथड है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कौन सा है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले। अगर आपको अपनी परसेंटेज निकालनी आती है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, वही सिस्टम यहां चल रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि सॉल्यूट सॉल्यूशन का हिस्सा होता है। तो V बाई V परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। जब सॉल्यूट का आपको लिक्विड फॉर्म में देगा तब इस्तेमाल होगा इसका। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। ओके, आप देखो एक मेथड और भी है,
ये उसको मैं यहां लिख देता हूं फोर्थ मेथड को, मेथड टू डिटरमाइन, या ऐसे इसको चल लिख देता हूं, मेथड टू डिटरमाइन द concentration of very dilute solutions, उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन में निकालते हैं उसको हम लोग, किस में निकालते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या है वो ध्यान रख लेना आप लोग। देखो ये तो कुछ भी देगा सोल्यूट का, मास दे चाहे वॉल्यूम दे। ठीक है जी, सपोज इन दोनों की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इस टर्म में पीपीएम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट या फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, कुछ भी दे देगा आपको, डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन ही लिखा है। और यहां क्या लिखूंगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ, सॉरी यहां पे ये आएगा ना, मास लिखना था, मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहां आपने 100 से डिवाइड किया था, या किससे डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया था। तो चलो देखो थोड़ा बड़ा लिखता हूं, नहीं समझ में आ रहा तो, मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी क्लियर होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये तो सेम ही है ना, देखो कोई फर्क नहीं है दोनों में, बस फर्क यहां आएगा पीपीएम में। इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको करना आपने 10 की पावर 6 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर 6 से, क्योंकि मिलियंस की बात कर रहा है वो। ऐसे इसमें भी निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो 4 अलग अलग मेथड्स हैं, आपको 4 फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए, और उसके बाद तो आपसे न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे। और अगली बार कब आएंगे, अगली बार आएंगे 11th क्लास में, जब आपके सिलेबस में कुछ और मेथड्स भी जुड़ेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल नहीं है, फिलहाल तो सिंपल फॉर्मूलाज उन्होंने दे रखे हैं आपको। क्लियर हो बात आपको। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या दे रहा है वो, ये सेइंग इफ 40 ग्राम कॉमन साल्ट इज प्रेजेंट इन 320 ग्राम वाटर, देन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास। देखो इसको ध्यान से, आसान सवाल है, क्योंकि आप पहली बार न्यूमेरिकल्स के उसमें फंडे में आए केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो पहले गीमा लिखना सीखिए, क्या क्या दे रखा वो लिखिए पहले। तो एक तो दिया है भाई मास ऑफ कॉमन साल्ट, मास ऑफ कॉमन साल्ट, जो NaCl होता है घरों में मिलता है, कितना दिया है वो 40 ग्राम। और क्या दिया है, मास ऑफ वाटर, जिसमें घोला गया उसको, कितना दिया है 320 ग्राम। अब आपको निकालना है कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट दिस W बाई W परसेंटेज और सॉल्यूशन। फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उसे पुट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 कर देना बस। ठीक है, अब देखो सॉल्यूट क्या है, मैंने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था आपके साथ सॉल्यूट सॉल्वेंट, वो बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर जो कम क्वांटिटी होती है वो सॉल्यूट की होती है। तो इन दो क्वांटिटीज में कम क्वांटिटी कौन सी है, 40 ग्राम। इसका मतलब यहां तो पुट करोगे 40, आप सॉल्यूशन का मास तो नहीं दिया उसने, तो पहले आप कैलकुलेट करोगे। नाउ इफ मास ऑफ सॉल्यूशन, इसे कैलकुलेट करो, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 40 प्लस 320 ग्राम्स, हाउ मच इट गेट 360 ग्राम्स। ओके, नाउ यूजिंग, इसको यूज करोगे, सो W बाई W परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट हाउ मच 40 ऊपर लिखोगे, सॉल्यूशन का मास 360 आपका आ गया है, इंटू 100। तो जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर करीब आएगा 11.1%। कितना आएगा बेटा जी, 11.1%। ये इसका सिंपल सा आंसर है आपका।
देखो आप, मैं फिर से करा देता हूं, आपको बता देता हूं। जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो, क्योंकि अब मैं फिर दोहरा रहा हूं ये बात कि फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में आप पहली बार पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ने शुरू किए हैं, तो प्लीज चीजें सीखिए। गिवन लिखिए, फॉर्मूला लिखिए कौन सा यूज होगा, फिर और फॉर्मूला में जो नहीं है उसे कैलकुलेट करना सीखिए, वैल्यू पुट कीजिए और परसेंटेज। मैं आपको बता देता हूँ कि छोटी क्लास में तो क्या होता है कि आपको बस परसेंटेज इतना क्या नंबर दे दिए। बड़ी क्लासेस में क्या होता है, आपको हर चीज के मार्क्स मिलते हैं, हर चीज के मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। सपोज करो ये 3 नंबर का, अगर मान ले 2 नंबर का अगर ये सवाल है मान के चलिए, तो आधा नंबर तो आधा नंबर तो इसका मिल जाएगा आपको, गिवन लिखा बच्चे ने। 1 नंबर का आधा नंबर इसका मिल जाएगा आपको। अगर यहां नहीं देगा तो आपको 1 नंबर तो फॉर्मूले का मिल जाएगा, ठीक है। उसका आधा नंबर इस चीज का मिलेगा आपको कैलकुलेशन में, जो इसमें 360 तो नहीं दिया था ना, आपने कैलकुलेट करके बताया, तो आधा नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा और आधा नंबर इसका यहाँ मिल जाएगा। इस तरीके से 2 नंबर पूरे आपके ऐसे बटेंगे। फिर यहाँ कैलकुलेट करके एग्जामिनर इस लिखता है सर्कल में, हाँ भाई ठीक है पूरा सही है, 2 नंबर ऐसे, ठीक है। छोटी क्लास में तो क्या होता है, ठीक है अब देख लिया दे दिया नंबर एक तरफ, नहीं बड़ी क्लासेस में ऐसे होते हैं चीजें। ये बता रहा हूं कि कैसे मार्किंग होती है। अब दूसरा सवाल देखो, यहां पे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। हियर यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर, पानी का भी मास निकालना है। रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 25% ग्लूकोज सॉल्यूशन। देखो आसान है, गिवन को लिखिए पहले तो, जैसे पहले सवाल में किया था ना हम लोगों ने, क्या दिया है 250 ग्राम 25% ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये आपको दिया हुआ है। और आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, मास ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना है, मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि उसने क्या 25% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब समझाओ पहले तो। 25% का मतलब क्या है, देखो बेटा जी 25% ना, यहां मतलब नहीं समझाना, या तो डायरेक्ट हो जाएगा। आप सीधा फॉर्मूला पुट कीजिए, W/W परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट जो दे रहा है ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब सीधा वैल्यू पुट कीजिए आप, इसी जगह तो पुट करोगे 25 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करना है मास ऑफ ग्लूकोज, इसे x मान लो। सॉल्यूशन का मास दिया 250 ग्राम इंटू बाय 100, तो x क्या हो जाएगा आपका, देखो 25 मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से आपका जो ग्लूकोज का जो मास आएगा वो आएगा 62.5 ग्राम्स। कितना है बेटा जी, 62.5 ग्राम्स। तो ये तभी आधा ही सवाल हुआ एक तरह से, ठीक है। तो ग्लूकोज का मास निकला है, अब निकालना है मास ऑफ वाटर। क्या निकालना है, उसके लिए हम क्या यूज करोगे, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ ये कौन सा क्या चीज इसमें, ग्लूकोज। अब देखो सॉल्यूशन का मास उसने दे रखा है सवाल में 250, इसके नीचे 250 पुट कर दो। ये निकालना है अभी आपको, x मान लो, या चलो ये x पहले मान ले, इसको y मान लेते हैं। और ग्लूकोज का मास आपने निकाल लिया 62.5, तो देयरफॉर y क्या हो जाएगा भाई, इधर आके घटेगा ना इसमें से, तो 250 माइनस 62.5, इसे जब घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 187.5। कितना आएगा बेटा जी। इस तरीके से आपको छोटे छोटे सवाल है 9th क्लास में, कोई टिपिकल न्यूमेरिकल्स नहीं है, छोटे छोटे बिल्कुल जो 3rd 4th क्लास में सिखाते हैं बच्चों को, इस टाइप के छोटे छोटे सवाल में स्टेटमेंट थोड़ा बदलनी है, ठीक है। देखिए आपका 3rd न्यूमेरिकल देखिए, व्हाट इज सेइंग, ही सेइंग you have to calculate या find out the mass by volume percentage, means you have to calculate this W/V परसेंटेज आपको निकालनी है। किसकी निकालनी है, ऑफ ए 15% सॉल्यूशन। ये 15% सॉल्यूशन दे रहा है, पिछला जो न्यूमेरिकल था वो परसेंटेज में तो था, पर वहां पे शायद वो मास बाय मास परसेंटेज शायद आपको दिया रहा था। यहाँ पे ये 15% सॉल्यूशन दे रहा है, यहाँ पे मतलब समझाएंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी डेंसिटी आपको दी गई है, तो देखो भाई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की। तो फॉर्मूला क्या पुट करोगे, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका,
डिवाइडेड बाय मास बाय वॉल्यूम निकालनी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, इनटू में 100, इसको मैंने 1 पुट कर दिया जैसे मान के चलिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो गिवन है ना उसको लिखो इसके नीचे, गिवन क्या बच्चे, वो दे रहा है 15% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब समझाना पहले हमने, तब वैल्यूज पुट होंगी। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज कितनी होती टोटल, 100% होती है ना मेरे ख्याल से, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन मान के चल लो आप लोग, 100 ग्राम सॉल्यूशन है किस चीज का, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। उसके अंदर 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है आपकी, कितनी ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और बच कितना गया 85 ग्राम, वो वाटर आपका। ये बात आगे समझ में आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हाफ मार्क मिलेगा सवाल में, ठीक है। अब देखो जरा एक बारी, अब यहां पे मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो ये आ गया 15 ग्राम जो पुट कर लोगे, पर वॉल्यूम तो नहीं आई ना सॉल्यूशन की, बल्कि सॉल्यूशन का तो मास आपके सामने है ये रहा। तो यहां पे इस्तेमाल करेंगे डेंसिटी का, किसका इस्तेमाल करेंगे, डेंसिटी का। नाउ यूजिंग डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी उसने दे रखी है और मास आपको पता है, तो वॉल्यूम निकल जाएगी ना सॉल्यूशन की, ओके। तो यहां से वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चे, मास अपॉन डेंसिटी। मास 100 माना हुआ आपने, डेंसिटी इज गिविंग यू 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, और आपका इससे सॉल्व करने पे आंसर लगभग 100 ही आ रहा है, पर एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो आएगा 98.04 मिलीलीटर, ठीक है जी। अब देखो, अब दोनों चीज आपके पास है, मास ऑफ सॉल्यूट भी आपके पास है, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपके पास है। नाउ यूजिंग फर्स्ट, किसको यूज कर रहा हूं, यूजिंग 1 जो भी आपने दिया था, तो W/V परसेंटेज वैल्यूज पुट करो एक बारी। सल्फ्यूरिक एसिड का मास 15, वॉल्यूम आ गई 98.04 इंटू 100, और यहां से इस वजह से आपका कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 15.3%। आगे बात समझ में, ये न्यूमेरिकल आपकी क्लास के हिसाब से 3 नंबर के लायक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि देखो फॉर्मूला भी इस्तेमाल हो रहा है, आप इसका भी यूज बता रहे हो, जो गिवन था खोल के बता दिया, फिर आप डेंसिटी का इस्तेमाल भी बता रहे हो, फिर वैल्यू पुट करके फिर आंसर निकाल रहे हो। तो कम से कम मैं इस सवाल को 3 नंबर में दूंगा 9th क्लास के अंदर, अगर मैं पेपर बनाऊंगा अपनी क्लास में तो, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ के एक सवाल होगा ना, पहले वाले तो आसान सवाल थे। अब इसको देखो जरा बड़ी, 4th न्यूमेरिकल को, व्हाट इज सेइंग कि कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर 5 मिलीलीटर अल्कोहल है। तो इसका तो गिवन ही लिखना शुरू करते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना दे रहा है, 5 मिलीलीटर। इसके अलावा क्या दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रहा है, 70 मिलीलीटर। आपको कैलकुलेट करना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो V/V परसेंटेज का फॉर्मूला लिख देंगे। क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये बिल्कुल जो पहला न्यूमेरिकल कराया था उसके जैसा है, बस वहां मास था, वॉल्यूम आ गई है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब देखो आपके पास सॉल्यूट की वॉल्यूम तो है, ये तो कम मात्रा में है, तो ये सॉल्यूट की जगह पुट हो जाएगी, बस सॉल्यूशन की वॉल्यूम नहीं है, सॉल्वेंट की वॉल्यूम है। सबसे पहले आप इसको नंबर 1 दे दिया, जैसे सबसे पहले निकालेंगे सॉल्यूशन की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस किस से बना है, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट की वॉल्यूम प्लस में सॉल्वेंट की वॉल्यूम, वैल्यू पुट करो 5 + 70, आंसर आ गया 75 मिलीलीटर। इसको मान लो नंबर 2 दे दिया आपने ना, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, तो V/V परसेंटेज निकाल देंगे हम लोग, और क्या करना है इसमें, क्लियर हो गया बेटा जी आपको। 5 डिवाइड बाय 75 इंटू में 100,
आसान 25 से कट जाएगा, 25 3, 25 4, 20/3 का देख लो कितना आ जाएगा आपका, 6 पॉइंट कुछ आएगा, ये 6 पॉइंट समथिंग, चलो 4% आप निकाल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सवाल कैलकुलेट करते हैं, पर अभी ये 2 सवाल और भी कराने पड़ेंगे आपको। ठीक, ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना इसको एक बारी। ठीक है, देखो व्हाट इज सेइंग, व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल एंड वाटर मस्ट बी मिक्स्ड टुगेदर टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहलिन वाटर। यहां पे जो परसेंटेज दिखे ना, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है आपको, और आपको निकालना है सॉल्यूट, तो पानी में इथेनॉल ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है जी, तो दोनों क्या आपको वॉल्यूम निकालनी है, तो हम लोग क्या करें, आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, देखो आसान सवाल है, काफी आसान है। देखो लेट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल की मान लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू x मिलीलीटर। क्लियर हो गया आपको। अब इसके अलावा और क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपको, कितना दिया है, 250 मिलीलीटर। कितना दिया बच्चे, 250 मिलीलीटर। और V/V परसेंटेज भी आपको दे रखी है उसने, कितनी, 60%। तो आराम से निकल जाएगा इथेनॉल की वॉल्यूम। तो अभी देखो सीधा पहले फॉर्मूला पुट करो, V/V परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, जो सोल्यूट मान रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। आगे बात समझ आता है। अब तो वैल्यू पुट करो, बस इसके नीचे पुट करोगे 60, ये निकालना है, x मान लिया, ये दे रखा है 250 इंटू में 100। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये 250 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, 60 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो 25 6 150 आ गया आंसर आपका सीधा सा। यानी कि इथेनॉल की तो वॉल्यूम है 150 मिलीलीटर। ठीक है, जो आपने पहले वॉल्यूम इथेनॉल तो आपकी आ गई, दैट इज, यहां लिख दो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ये कैलकुलेट कर लिया आपने 150 मिलीलीटर। अब निकालना है पानी की वॉल्यूम, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां नीचे कर लेते हैं। देखो ठीक है, देखो एक बारी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपको दे रखी है सवाल में 250, इसके नीचे पुट कर देंगे, ये निकाल लिया 150, इसको x मान लो या y मान लो, x तो इसको माना था, तो इस वजह से y क्या हो जाएगा, 250 माइनस 150, तो y क्या आ गया आपका 100 मिलीलीटर। आ गया समझ में सवाल, आसान सवाल है। देखो फिर से रिपीट करता हूं फटाफट से, आपको दोनों कंपोनेंट्स जो मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे थे 250 मिलीलीटर, उनकी वॉल्यूम निकालनी थी अलग अलग। वॉल्यूम क्यों निकालनी थी, क्योंकि उसने आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है सॉल्यूशन की, कितना दिया है 60%। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने पुट किया है V/V परसेंट का, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। V/V परसेंटेज दे रखी 60 पुट कर दिया, इसको x मान लिया, इथेनॉल का मान लो पहले हम निकाल रहे हैं, तो 250 इंटू 100, यहां से x की वैल्यू तुम्हारी आ गई 150 मिलीलीटर। फिर आपने यूज किया भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल आकर के इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 250 माइनस 150 कर दिया हमने, हमारा आंसर आ गया 100 मिलीलीटर। सिंपल सा सवाल है। ठीक है जी, अब आपका लास्ट न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का, देखो बाकी लेक्चर्स, बाकी जो न्यूमेरिकल्स आपको बुक में से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं। देखो ही इज सेइंग 2.5 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट are dissolved in 25 gram water to form a saturated solution at 298 Kelvin. Don't get confused with this term, क्योंकि इसको मैं अभी इसके जस्ट बाद ही समझाने वाला हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में आपको। ठीक है, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी, इस बार सॉल्युबिलिटी हमें निकालनी है। तो पीछे जो थ्योरी में मैंने आपको सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला बताया भी था, अगर आपको याद हो तो, वो था हमारा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट,
जिसमें सॉल्यूट को घोला जा रहा है इनटू 100 कर देना बस। सॉल्यूट क्या है इन दोनों में, ये है, दे भी रहा है नाम है सॉल्यूट 2.5, किसमें घोला जा रहा है, पानी में, तो पानी भी एक्ट है सॉल्वेंट, इनटू में 100। आगे समझ में, तो पॉइंट को अगर मैं हटाता हूं, यहाँ पे 10 कर देता हूं, पॉइंट हट गया, तो ये कैंसिल करने के लिए तो 10 आपका आ तक गया आंसर, सिंपल सा 10 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से हमारे को कुछ 9th क्लास में ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज वगैरह कुछ दे रखे हैं, जिनकी मदद से हम लोग सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। मैंने आपको तीनों तरह के सवाल बता दिए जिनकी मदद से हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी लेकिन लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं आपको समझाने वाला हूं कि सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के हिसाब से कि किसी सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट हम घोल सकते हैं। सॉल्यूशन 3 प्रकार के होंगे, देखना भी आपके सामने आएंगी चीजें। चलिए देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था ना कि डिपेंडिंग अपॉन द solubility of a solute in a solvent, the solutions are of 3 types। अच्छे समझना, इसको भी एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक है। पहले का नाम होता है चलो पहले सिंपल है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरे का नाम होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरे का नाम होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि एक करके समझाएंगे आपको, ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है चीजें। देखो, एक एक्टिविटी मैं करना चाह रहा हूं आपके साथ, करना नहीं चाह रहा हूं, बोर्ड के ऊपर समझाना चाह रहा हूं, उसे ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक बीकर है 250 मिलीलीटर का, उसमें मैंने क्या किया, 200 ml पानी ले लिया। क्या ये वाटर, बीकर कितने मिलीलीटर का था, 250 मिलीलीटर का, और पानी कितना लिया है, 200 मिलीलीटर। अब मैं क्या काम करना शुरू कर रहा हूं, देखो, पहले मैंने इसके अंदर एक स्पैचुला शुगर डाला और इसको ग्लास रॉड की मदद से डिसॉल्व कर दिया। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, पूरा शुगर मेरा घुल गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा चम्मच में पहले एक स्पून डाला, फिर दूसरा स्पून भी डाला, उसको भी मैंने ग्लास रॉड की मदद से डिसॉल्व किया, वो भी घुल गया। फिर तीसरा डाला, मान के चलना है, ऐसे बना के आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा डाला, वो भी घुल गया। चौथा डाला, वो भी घुल गया। पांचवा डाला, मान लो वो भी घुल गया। पर आप कभी ना कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि चीनी का घुलना बंद हो जाएगा, चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। तो ये अब जो सॉल्यूशन में लास्ट में चीनी थोड़ी बची रह जाएगी, मतलब ये डिसॉल्व नहीं हो पा रही, आप कितना भी आप इसको हिला रहे हैं, कितना स्टर कर रहे हैं, पर ये शुगर अभी पड़ा हुआ है, ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई मीन टू से कि इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यू कैन मिक्स only a limited amount of solute into it. After that limit has crossed, solute will not dissolve in it. So such a solution is known as saturated solution at a particular temperature. ठीक है, अब इसी टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेटेड स्टेट के आने से पहले, जब तक शुगर घुलती जा रही थी, जब तक शुगर का मतलब शुगर डिसॉल्व होते जा रही थी, शुगर का दिखना नहीं शुरू हुआ था, उस स्टेज को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा जी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बात आई कि नहीं समझ में, ये बताइए आप मेरे को, क्योंकि जब प्रैक्टिस वगैरह करेंगे आप बड़ी क्लासेस में, 11th 12th क्लास में, तो कई बार लैब में आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। अनसैचुरेटेड जो स्टेट है वो सैचुरेटेड बनने से पहले की स्टेज है सॉल्यूशन की, ये ध्यान रखना इसका बात का, ठीक है। अब लास्ट ये इसका थोड़ा ध्यान समझना भी, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। देखो,
सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है सैचुरेटेड स्टेज के आने के बाद आप टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। टेम्परेचर को जब राइज करोगे तो आप देखोगे कि सोल्यूट का घुलना फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मान लो आप और चीनी उसमें घोल सकते हो, क्या नहीं, मेरा मतलब ये है। तो आपने और चीनी उसमें, कोई भी सोल्यूट उसमें और घोल दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, उस सॉल्यूशन को रख दो। तो कुछ केसेस में तो आप देखोगे कि जो एक्स्ट्रा जो सोल्यूट घोला था वो वापस से क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे सोडियम एसीटेट एक केस है ऐसा, ठीक है। ये एक सोडियम थायोसल्फेट भी एक केस है। दोनों साथ याद रखना, सोडियम एसीटेट और सोडियम थायोसल्फेट, इनकी खास बात है। इनकी खास बात यह है कि हीटिंग के बाद तो आपने एक्स्ट्रा इसमें डिसॉल्व कर लिया, फिर उसको ठंडा करने के लिए रख दिया, उसके बाद भी वो क्या होगा, वो आपका क्रिस्टलाइज नहीं होगा, मतलब उसके क्रिस्टल्स बनेंगे नहीं, समझे। लेकिन अगर आपने एक उसको चेक करो कि वो सैचुरेटेड बना है कि नहीं, मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि नहीं, इसको टेस्ट करने का तरीका है। क्या तरीका है, सॉल्यूशन के अंदर जो आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया था वो अपीयर नहीं हो रहा ठंडा होने के बाद भी, ठीक है। तो उसके अंदर एक क्रिस्टल डाल के देखो उसी सॉल्यूट का। अगर आपका एक क्रिस्टल डालने के बाद उसके अंदर बिल्कुल छोटा सा दाना अपीयर होता है सॉल्यूट का, तो सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी। मेन इन दोनों का ध्यान रखना, सैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड का। और सुपर सैचुरेटेड में दो एग्जांपल जो मैंने आपको दिए थे, सोडियम एसीटेट और सोडियम थायोसल्फेट साल्ट, दे आर एबल टू प्रिपेयर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बार लेक्चर को सुनने के बाद आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और तीनों स्टेटमेंट्स को थोड़ा बुक से रीड करेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल VI इन केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।